जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने 8 लेक्चर देख लिए। मैंने 200 क्वेश्चन की पूरी अभी तक प्लेलिस्ट बना दी है। अब 200 के आगे आज देखते हैं। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, काफ़ी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, RO UP से सबके लिए ही। और बाकी कंप्लीट आप हमारे ग्रुप से जुड़ के अगर तैयारी करना चाहते हैं, एक ही जगह जहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, पेड क्विज, सब कुछ एक ही जगह, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सिर्फ वो, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए 201 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 201 कह रहा है 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अकॉर्डिंग टू 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज शेड्यूल कास्ट। ठीक है, 13.6%, 16.6%, 12.69% या 14.6%। ठीक है, मतलब भारत की जितनी जनसंख्या है उसके कितने परसेंट अनुसूचित जनजाति है भारत में। तो बहुत ही आसान डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल। तो 16.6% आपको याद रखनी होगी। SC पॉपुलेशन पूरे भारत की पॉपुलेशन की है 16.6%। और वहीं ST की पॉपुलेशन अगर आपसे पूछ लेता तब आप क्या बताते, तो वो भी बता देते 8.6% है। ठीक है, SC की है 16.6, ST की है 8.6%। ठीक है, 202 कह रहा है भारत का पश्चिमोत्तरम बिंदु कौन सा है। विच इज़ दी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट करिए यहाँ, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब ये पूछ रहा पश्चिमोत्तरम। ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबीथू या गुहार मोटी। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, आपको पता होगा नॉर्थ में इंदिरा कॉल और इधर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो कि सुनामी में डूब गया था, और गुजरात में यहाँ गुहार मोटी और किबीथू यहाँ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे पॉइंट आपको ये दिए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अल्लाह का बंद किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। इन विच स्टेट इज अल्लाह बंद लोकेटेड। गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान या असम। तो ये दोस्तों गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, असम में कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है तो इसे अल्लाह का बांध कहा जाता है। 204 कह रहा महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता केव लोकेटेड इन महाराष्ट्र आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बाघ नदी, कृष्णा नदी, वाघेरा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान है। अजंता केव जो है महाराष्ट्र में, वो वाघेरा नदी के किनारे हैं। कहाँ पे है, ऑन द बैंक ऑफ वाघेरा रिवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी तिमोर कहाँ स्थित है, जिसको तिमोर लेस्ते। वेयर इज ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते लोकेटेड। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अंटार्कटिका। तो ये देखिए ईस्ट तिमोर दिख रहा है आपको, ये है ईस्ट तिमोर। तो ये ईस्ट तिमोर कहाँ पे आएगा, एशिया का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। ये एशिया है ना पूरा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, एक सेकेंड, ये रहा यहाँ पे एशिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर, एशिया। नेक्स्ट देखते हैं, अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था। व्हेन वाज अंटार्कटिक ट्रीटी साइन। 1952, 1954, 1959 या 1961। तो कब साइन करा गया था अंटार्कटिक ट्रीटी को, तो 1959 में साइन होती है अंटार्कटिक ट्रीटी। कब हुई थी, 1959 में। और अगर ये पूछ ले कि कितने देशों ने साइन की, तो पहली चीज़ ऐसे सोचो, आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिक नीचे। यहाँ के देश कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इधर आपका अर्जेंटीना है ना, और फिर जापान भी इसमें आ जाएगा, फ्रांस है क्योंकि जापान वगैरह भी इसमें है, फ्रांस है, UK है, US है, साउथ अफ्रीका है। तो ये सब 12 देश ने साइन करा था मिलकर 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी को। और इसका पर्पस क्या था भैया, इसका पर्पस ये था डीमिलिटराइज करना अंटार्कटिक। तो मतलब बहुत सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे मिलिट्री पर्पसेस का कोई काम नहीं है, तो उसको डीमिलिटराइज करना इसका पर्पस था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ कैस्पियन सी। ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप ही बताइए। हज़ारों बार मैं इसकी ट्रिक आपको बता चुका हूँ। अगर ट्रिक बताने पे आऊँ तो आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, अब देश सोच लीजिए, तारीख बताई थी मैंने। अगला है व्हाट इज़ कयाल। कयाल क्या है, तराई प्लेन, गंगा डेल्टा, रेगुर ऑफ दक्कन प्लेटू यानी दक्कन पठार की रेगुर, या लगून्स ऑफ केरला, केरल की लगून। तो क्या है भैया कयाल, आंसर सही क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो कयाल एक केरल की लगून है, बहुत ही फेमस। लगून्स ऑफ केरल को कयाल बोला जाता है।
अगला सवाल कह रहा है स्ट्रोम्बली एक क्या है। स्ट्रोम्बली इज अ डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो या नन ऑफ दिस। हिंदी में कहें तो प्रक्षुब्ध, जागृत या शांत ज्वालामुखी। तो बहुत ही आसान है। देखिए स्ट्रोम्बली जो है, ये पहली चीज़ तो ये कहाँ पर है, यह इटली का जो सिसिली आइलैंड है वहाँ पे पाया जाता है। कौन सा आइलैंड, स्ट्रोम्बोली आइलैंड। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। कैसा वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। 200 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। लीपू लेक, नाथुला पास, रोहतांग पास और पालघाट पास, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं मैच कर रहा है, इसको पहचानना है आपको। जैसे लीपू लेक उत्तराखंड में है तो ठीक है भाई, लीपू लेक उत्तराखंड में। नाथुला पास अरुणाचल प्रदेश में, गलत है दोस्तों। नाथुला पास आपको होता है कहाँ है, सिक्किम में नाथुला पास। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, पालघाट पास केरल, ठीक है। सिर्फ आपका बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संप्राय मैदान संबंधित है। द पेनी प्लेन इज रिलेटेड टू एयर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर या रिवर। मतलब वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से या नदी से। तो पेनी प्लेन किससे संबंधित है, नदियों से संबंधित है। पेनी प्लेन किससे संबंधित है, नदियों से संबंधित है पेनी प्लेन, ठीक है। नदी बनाती है पेनी प्लेन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द नेटिव प्लेस ऑफ टोडा ट्राइब। इनमें से टोडा ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी, जौनसारी हिल्स में, गारो हिल्स में, नीलगिरी हिल्स में या जैंतिया हिल्स में। तो बहुत फेमस है टोडा ट्राइब, आपको नीलगिरी हिल्स में मिल जाएंगी नीचे, ठीक है। नीलगिरी हिल्स, टोडा ट्राइब्स। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। विच टूरिस्ट प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर। आगरा, खजुराहो, हम्पी या मथुरा। मूर्ति कला का तीर्थ खजुराहो कहलाता है, पता होगा ये आपको, देखा होगा वहाँ पे मूर्ति कलाएँ वहाँ पे बड़ी विचित्र और बहुत ही लुभावनी है ना, बड़ी शानदार है। तो खजुराहो को बोलते हैं पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर, ठीक है। अगला, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। विच ट्राइब वर्शिप लोहासुर एज देयर डाइटी। कोल, मुरिया, बंजारा या अगरिया, ठीक है। कौन सा सही होगा इसका बताना होगा आपको। तो अगरिया जो जनजाति, कौन सी जनजाति, अगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। 215 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन चंबल रिवर। नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्या सागर या रिहंद। तो बहुत ही फेमस है दोस्तों, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जो रिजर्वायर बना हुआ है, कहाँ पे, चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ, ये कौन से स्टेट में, आप ये बताइए। अगला देखते हैं। पर दोस्तों ये भी देख लीजिए, बाई चांस अगली बार ये भी पूछ ले। रिहंद डैम रिहंद नदी पे ही है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, सोनभद्र में है, रिहंद नदी पे। और रिहंद जो है वो ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की, ठीक है। और वहीं नागार्जुन सागर की बात कर ले तो एक कृष्णा नदी पे बहुत ही फेमस, तेलंगाना पे बना हुआ नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा। इंग्लिश में कहे तो सुपर इम्पोज बाउंड्री, एंटीसीडेंट बाउंड्री, रेलिक्ट बाउंड्री जिसको कहते हैं, या सब्सिक्वेंट बाउंड्री। तो देखो भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री क्या है, आप खुद सोचो। एक लाइन बनाई गई थी, रेडक्लिफ लाइन है ना, रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सुपर इम्पोज बाउंड्री अध्यारोपित है ना, इन लोगों पे अध्यारोपित है क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा करी गई है ना, नेचुरल तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 217 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबत की खाड़ी में गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इन गल्फ ऑफ खंबत। तो बेहद आसान है ये, मुझे लगता है 95% लोग इसका सही आंसर जानते होंगे। ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी या लूनी नदी। तो देखिए ताप्ती नदी भाई, ये भी यार अब कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबत में गिरेगी। साबरमती भी गिरती है, ठीक है, माही नदी भी गिरती है, पर लूनी नदी जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में ही गायब हो जाती है, दलदल में समाप्त हो जाती है, ये ना, ये गल्फ ऑफ खंबत तक नहीं आ पाती, मतलब खंबत की खाड़ी में नहीं आ पाती, रन ऑफ कच्छ में ही मिल जाती है दलदल में। यानी 1 2 3 सिर्फ सही होगा, लूनी नहीं गिरती है। कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। विच रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। केन, गंगा, यमुना या सतलज। कौन सी, केन, गंगा, यमुना या सतलज। तो पन्ना टाइगर रिजर्व से बहती है केन नदी। कौन सी नदी बहती है, केन नदी, ठीक है। चलिए 219 देखते हैं। गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है। बिटवीन विच कंट्री इज द गाजा स्ट्रिप लोकेटेड। इजराइल और इजिप्ट, इजराइल और कनाडा, अफगानिस्तान और इजराइल या कजाकिस्तान और ओमान।
तो गाज़ा स्ट्रिप पे क्वेश्चन बन भी सकता है, आपने देखा होगा इसराइल के, ये यहाँ पे वेस्टर्न जो है, यहाँ पे जो गाज़ा स्ट्रिप है ये इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, इधर आपका इजिप्ट है। तो इजिप्ट और इसराइल के पास, ठीक है। चलिए 220 देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कौन से हैं? विच आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? झांसी, बांदा, ललितपुर या तीनों? कौन सा सही होगा इसमें बताना है। तो देखिए केन बेतवा लिंक से झांसी, बांदा, ललितपुर इन सबको कनेक्ट करा गया है, क्योंकि एमपी और यूपी के ज़िले हैं जो, उनके पानी पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को चालू करा गया है। और इसमें अगर एक और भी आप चाहे तो ऐड कर दो, बांदा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये सब डिस्ट्रिक्ट है, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, ठीक है, महोबा, ये यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद का सचिवालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सेक्रेटरीट ऑफ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल लोकेटेड? मनाली, रियाद, कोलंबो या इस्लामाबाद? मनाली की जगह यहाँ पे वो होना चाहिए मनीला, फिलीपींस। मनाली क्या ही लिखो, मनीला कर लो यहाँ पे, तो ना भी करो खैर तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर ये सही नहीं है ना। तो कहाँ पर है दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है किसका? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। तो इसका हेडक्वार्टर है रियाद में, ठीक है, सऊदी अरेबिया के रियाद में। अगला कह रहा है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द कॉन्टिनेंट विद द मोस्ट कंट्रीज? सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? तो सबसे पहले एशिया से शुरू करते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। एशिया में कितने देश हैं? 48 देश हैं। कितने हैं? 48 देश हैं। यूरोप में टोटल 50 हैं, है ना। यूरोप में कितने हैं? 50 हैं, जिसमें से वेटिकन सिटी पता होगा आपको, स्मॉलेस्ट कंट्री है। और अफ्रीका की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे 54 देश हैं। कितने? 54। सबसे कम पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया बता देना, मात्र 3 है। ऑस्ट्रेलिया खुद, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अफ्रीका। चलो भैया 223 पे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, यह किस सागर में गिरती है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। इन विच सी डज इट फॉल? बाल्टिक सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी। और इसी में मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले सारी लेक, पूरी दुनिया की लेक कराई है मैप के थ्रू, उसको जरूर देख डालो, है ना, बहुत शानदार है वो, कोई भी लेक बचेगी नहीं। तो लेक विक्टोरिया के बॉर्डर बताना है कि कौन से देश से लेक विक्टोरिया बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो फिलहाल नील नदी कहाँ गिरती है? मेडिटेरेनियन सी में गिरती है, जो पता आपको लेक ताना और लेक विक्टोरिया से ब्लू और वाइट लाइन निकलती हैं, मिलती हैं, फिर ये जाके गिर जाती हैं मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, यानी भूमध्य सागर में। 224 कह रहा जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी किस सागर में गिरती है? जाम्बेजी एंड लिम्पोपो रिवर फॉल कहाँ पे? बाल्टिक सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन या मेडिटेरेनियन सी? कहाँ गिरती है? तो पहले तो ये देखो लिम्पोपो रिवर दिख रही है ना, कहाँ गिर रही है? इंडियन ओशियन। कहाँ बह रही है? साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, देखो एक सेकेंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और बोट्सवाना, इसके बीच में बॉर्डर भी बनाती है लिम्पोपो नदी। अब ये देखिए जाम्बेजी रिवर, ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये भी भारत जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन यहाँ गिरती है। तो दिख रहा है ना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है? जाम्बेजी नदी। करीबा डैम बहुत फेमस है, इसी पे दिख रहा होगा लेक करीबा पे आपको, करीबा डैम। विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी नदी पे है, काफ़ी फेमस, आपको पता होगा विक्टोरिया फॉल। तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, विक्टोरिया फॉल, जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बॉर्डर बनाती है। लेक करीबा भी यहीं पे है, करीबा डैम भी यहीं पे। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन सा देश नहीं आता है? ठीक है, विच कंट्री डज नॉट केम अंडर हॉर्न ऑफ अफ्रीका? नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया या जिबूती? तो चलिए आपको इसका मैप दिखा देते हैं। देखो मैंने मैप भी दिखा दिया, अब भी अगर आप पहचान लो तो भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हाथी की जो सूंड होती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो होता है, ये आपको ये एरिया हाथी की हॉर्न जैसा दिखेगा। तो बस ये है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बस ये 4 देश आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ठीक है, 4 देश। तो अब यहाँ देख लो कौन सा देश नहीं आता है। इथोपिया है भाई, सोमालिया भी है, जिबूती भी है, नाइजीरिया नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल सा सवाल था। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में, फिर आपको बहुत ही जल्द 500 क्वेश्चन हो जाएंगे RO तक। फिर अभी और देखेंगे आपके पास, जैसे अभी एक लेक्चर में किसका चला रहा हूँ, इन्वायरमेंट के बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, 325 क्वेश्चन हो गए, 500 ख़त्म होंगे, तो मैं साइंस का भी शुरू करूँगा। और बाकी डेली इस पर कुछ रैंडमली वीडियोज़ भी आते रहते हैं मैप के थ्रू, पूरे वर्ल्ड की लेक, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, मिनरल्स, माइंस, ये सब भी देख रहे हैं हम लोग। तो इस चैनल को फॉलो करिए कंटिन्यू, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन रिवीजन के तौर पे ज़रूर हो जाएगी। बाकी इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूरी तैयारी आपकी करा देंगे। पेपर
चाहे जैसा आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। अगर जैसा हम बताते हैं आप वैसा पढ़ते हैं, उतना पढ़ते हैं, तो देखिए पढ़ना आप ही को पड़ेगा, बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता।